खुदावंद की मर्ज़ी को कौन समझ सकता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब 9 बाब उसकी 13 से 19वीं आयत। कौन सा इंसान खुदा की मशवरत को जानता है और कौन समझता है कि खुदावंद की मर्ज़ी क्या है। फ़ानी इंसान के ख़यालात लर्ज़ा हैं और हमारी मसलहतें गैर यकीनी हैं, इसलिए कि फासिद जिस्म रूह पर गिरा है और खाकी मस्कने तकफ़्फ़ुर की अक्ल को दबा देता है और हम मेहनत से ज़मीनी चीज़ों को क़यास करते हैं और कोशिश से अपने सामने की बातों को समझते हैं, मगर जो कुछ आसमान में है उसकी बाबत हमें कौन इत्ला देगा और कौन तेरी मशवरत को जानेगा। अगर तू हिकमत ना दे और अपनी कद्दूस रूह बुलंदियों से ना भेजे, इसी तरह ज़मीन के बाशिंदों की राहें दुरुस्त की गईं और आदमियों ने सीख लिया कि तुझे क्या मकबूल है और उन्होंने हिकमत ही के ज़रिए से निजात पाई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती ज़बूर। ऐ खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाह गा रहा है। तू इंसान को खाक ही में लौटा देता है और कहता है कि ऐ बनी आदम लौट जाओ, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 बरस कल के गुज़रे हुए दिन की मानिद हैं या रात के एक पहर की तरह। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। तू इंसानों को गर्काब करता है, वो गोया फजर की घास बन जाते हैं। वो सुबह को लहलहाती और सब्ज़ होती है और शाम को मुरझाती और सूख जाती है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। हमें सिखा कि किस तरह अपने दिन गिन लें ताकि बातनी हिकमत हासिल करें। ऐ खुदावंद, तरस खा, क्या तेरा गज़ब हमेशा तक रहेगा। अपने बंदों पर रहम फरमा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। हमें सुबह के वक्त अपनी रहमत से आसूदा कर, ताकि हम अपने सब दिनों में शादमानी करें और खुश हों। खुदावंद, हमारे खुदा की शफ़क़त हम पर हो। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। फिर कबूल कर, ग़ुलाम की तरह नहीं बल्कि भाई की तरह। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त फिलेमोन के नाम 9 बाब 10 से 12 और उसकी 17वीं आयत। ऐ प्यारे हम खिदमत, मैं पालूस लिख रहा हूँ, जो अब ज़ईफ़ बल्कि इस वक्त मसीह यसू का कैदी भी हूँ, अपने उस फ़र्जंद की बाबत जो कैद की हालत में मुझे हासिल हुआ, यानी ओनेसिमस की बाबत अर्ज़ करता हूँ। मैं उसे अपना जिगर जानकर तेरे पास वापस भेजता हूँ। मैं चाहता तो था कि उसे अपने ही पास रखूँ, ताकि तेरी तरफ से अंजील की जंजीरों में मेरी खिदमत करे, मगर तेरी मर्ज़ी के बग़ैर मैंने कुछ करना ना चाहा, ताकि तेरा नेक काम मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से हो। वो शायद तुझसे इसीलिए थोड़ी देर के वास्ते जुदा रहा,
कि तू हमेशा के वास्ते उसे फिर हासिल करे। अब से ग़ुलाम की तरह नहीं, बल्कि ग़ुलाम से बढ़कर ऐसे भाई की तरह जो ख़ुसूसन मुझे और कितना ही ज़्यादा तुझे अज़ीज़ है, जिस्म की रास से भी और खुदावंद में भी। बस अगर तू मुझे रफ़ीक जानता है तो इसको ऐसे कबूल कर जैसे मुझको। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।